Hello students, I am Ajay sir from Horizon Care Institute, Physics faculty, and this is your lecture number 1 from the chapter Human Eye and Colorful World। आज से हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। चलिए बच्चे, हमें पता है बच्चे, हमारा देखिए जनरली जो कैमरा होता है फोन में वो क्या करता है काम, वो आपके सराउंडिंग वर्ल्ड को कैप्चर करने में काम करता है ना। तो इसी तरह से हमारी बॉडी में भी एक कैमरा है जिसको हम नाम देते हैं क्या, ह्यूमन आई। ओके, तो ह्यूमन आई क्या है? इट इज अ नेचुरल कैमरा ऑफ आवर बॉडी विच इज अनेबल टू कैप्चर द कलरफुल पिक्चर ऑफ आवर सराउंडिंग्स। ओके, तो जो हमारे सराउंडिंग है उसका फोटो कैसे लिया जाता है? हमारी ह्यूमन आई द्वारा। ओके, एक्चुअल में हमारी ह्यूमन आई देखिए, यहाँ पर मैंने आपको डायग्राम बना रखा है। जो ह्यूमन आई होती है उसमें बेसिकली क्या क्या पार्ट्स होते हैं। एक हमारा लेंस होता है, मेन पार्ट जो है क्या है, लेंस है। ये आपका लेंस है, क्रिस्टलाइन लेंस। ओके, और ये लेंस कैसा है? कॉन्वेक्स लेंस होता है। और इस लेंस को होल्ड करने वाला कौन होता है? इस लेंस को होल्ड करता है मसल्स, और वो मसल्स जो होती हैं, जो लेंस को होल्ड करती हैं, उन्हें बोलते हैं सिलरी मसल्स। तो ये सिलरी मसल्स क्या करती हैं? हमारे लेंस को होल्ड करती हैं। इन्हीं सिलरी मसल्स के वजह से हमारा लेंस की फोकल लेंथ जो होती है चेंज होती है। ओके, जैसे आप देखते होंगे कि कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर है या काफी नजदीक है, तो हमारी जो लेंस है वो अपने आप में कभी रिलैक्स्ड या कभी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में होने लग जाती है। मतलब आपका जो लेंस है उसका कर्वेचर फिक्स नहीं होता, वो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कितना दूर है कितना पास है। इस हिसाब से आपकी लेंस का कर्वेचर चेंज होता है, और उसको चेंज करने में कौन रेस्पॉन्सिबल है? सिलरी मसल्स। तो सिलरी मसल्स आपकी लेंस के कर्वेचर को छोटा बड़ा करती है। ओके, नाउ अब इस लेंस को मतलब इस लेंस को कवर कर रखा है किसने? इस लेंस को कवर करती है आपकी ये आइरिस एंड प्यूपिल। देखिए आइरिस क्या है? आइरिस एक तरह से लेयर है। आइरिस क्या है? लेंस पर एक लेयर है। आपने देखा होगा, मान लीजिए ये आपकी आई है और इस तरह से एक ऐसी लेयर होती है, ये लेयर। ओके, तो जो ये लेयर है आपकी, ये वाली जो लेयर बनी हुई है, ये लेयर ही आपकी क्या है? आपकी आइरिस है। तो ये आइरिस एक तरह से लेयर है, और ये लेयर क्या करती है? कंट्रोल करती है लाइट के एंटर को। ओके, और इस आइरिस लेयर पे बीच में क्या होता है? एक ऐसा छोटा सा होल होता है, और ये होल कहलाता क्या है? प्यूपिल। इस प्यूपिल से ही लाइट क्या करती है? एंटर करती है। ओके, बाकी जो ये आइरिस वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है जिसे हमने आइरिस बोला, ये लाइट को एंटर नहीं करता। और जो आइरिस के बीच में जो ये छोटा सा ऐसा गोला सा बना हुआ है, इस तरह से जो गोला बना हुआ है उसे बोलते हैं प्यूपिल। इसी से लाइट एंटर करती है। ओके, और फिर बच्चे इसको ऊपर से एक हमने क्या कर रखा है? ऐसे एक यहाँ पे कर्वेचर बना हुआ है। ये नेचुरल कर्वेचर है। ये क्यों बना रखा है? ये प्रोटेक्ट करता है आई के अंदर कोई भी डस्ट पार्टिकल को आने से। ओके, तो ये जो प्रोटेक्टिंग लेयर है, इस प्रोटेक्टिंग लेयर को हम बोलते हैं कॉर्निया। ये कॉर्निया क्या करती है? बाहर के जो एयर डस्ट पार्टिकल्स है उनको अंदर आने से रोकने की कोशिश करती है। जो आपके आंखों में चारों ओर व्हाइट व्हाइट होता है ना, ये जो आंखों के चारों ओर ये व्हाइट व्हाइट होता है, ये वाला जो पार्ट व्हाइट व्हाइट वाला होता है वो होता है कॉर्निया। ये क्या करता है? आई के अंदर कोई भी डस्ट पार्टिकल ना जाए उसको रोकने के लिए कॉर्निया हेल्पफुल होता है। ओके, और फिर एक और चीज नोटिस करें बच्चे, इस कॉर्निया और लेंस के बीच में जो स्पेस होता है, कॉर्निया मतलब जो ये हमारा जो है व्हाइट व्हाइट पार्ट, और जो अंदर लेंस है उसके बीच का जो स्पेस होता है, उसमें क्या होता है? उसमें एक एक्वस ह्यूमर होता है। एक्वस ह्यूमर क्या है? ये एक तरह से जेल है। ओके, जो उस मीडियम के बीच में है, यहाँ पे एक जेल सा होता है, उसे बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। ओके, अब देखिए बच्चे, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं है, उसकी लाइट एंटर करी, लाइट कॉर्निया से पहले ट्रांसफर हुई। पहला लाइट कहाँ से ट्रांसफर होती है? कॉर्निया से। ओके, फिर ट्रांसफर होने के बाद कहाँ से पास होगी? ये जो प्यूपिल है, प्यूपिल से। फिर प्यूपिल से पास होगी किसमें? लेंस में। फिर लेंस से क्या बनेगा? इमेज बनेगी। ये इमेज कहाँ बनेगी? रेटिना पे। ओके, तो इमेज कहाँ बनती है? रेटिना पे बनती है। रेटिना एक तरह से स्क्रीन है जहाँ पे आपकी इमेज बनती है। ओके, और रेटिना और लेंस के बीच के स्पेस को किसने भरा हुआ है? विट्रस ह्यूमर ने। विट्रस ह्यूमर ने। ओके, और लेंस जैसे ही इमेज बनती है आंख पे, रेटिना पे जो इमेज बनती है
उसको इमेज को कंफर्म करने के लिए यहाँ से सिग्नल जाता है माइंड पर, और सिग्नल जो माइंड में जाता है वो किसके थ्रू जाता है, ऑप्टिक नर्व के थ्रू। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे बेसिक पार्ट्स बात करते हैं। तो फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आई। सबसे पहला रेटिना। बच्चे रेटिना क्या है, रेटिना ये है हमारे पास, यहाँ पे क्या बनती है, इमेज बनती है। ओके, तो ये जो इमेज बनती है कहाँ बनती है, एक स्क्रीन पर, और उस स्क्रीन को क्या बोलते हैं, रेटिना। अच्छा बच्चे, आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि जो आपकी आई है वो एक तरह से स्फेरिकल शेप में है, और इसकी डायमीटर होती है कितनी, 2.4 सेंटीमीटर। डायमीटर होती है लगभग 2.4 सेंटीमीटर, आई की डायमीटर होती है लगभग। ओके, देखिए तो बच्चे आपकी जो ये रेटिना है ये एक स्क्रीन की तरह बिहेव करती है जहां पर इमेज बनती है। ओके, और ध्यान से देखना बच्चे, जो आपकी रेटिना होती है, रेटिना में बेसिकली दो टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एक सेल का नाम है रॉड सेल, दूसरा है कॉन। रॉड सेल कब एक्टिव होता है, आप कभी देखते होंगे जी अंधेरे में भी थोड़ी बहुत चीजें हमें दिख जाती है, या फिर आपने उल्लू देखा होगा, आउल जो होता है वो अंधेरे में मतलब कि ऑब्जेक्ट को देख पाता है। क्यों, क्योंकि आउल के आईज में जो रेटिना में सेल्स होते हैं वो बहुत प्रेजेंट होते हैं, रॉड सेल बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि रॉड सेल ही रेस्पॉन्सिबल होता है लो लाइट में विजिबिलिटी के लिए। ओके, तो रॉड सेल्स का मेन फंक्शन क्या है कि जब हमें अंधेरा हो हमारे आसपास तो हम तब भी देख पाते हैं कुछ ऑब्जेक्ट को, वो किसके वजह से, रॉड सेल की वजह से। नाउ दूसरा सेल्स कौन सा होता है बच्चे, कॉन सेल। ये कॉन सेल्स कब यूज होते हैं, जब लाइट काफी ज्यादा होती है। ओके, हाई इंटेंसिटी में हम इस कॉन सेल, रेटिना में जो कॉन सेल होता है, ठीक है, वो एक्टिव हो जाता है। कौन सेल एक्टिव हो जाता है कब, जब लाइट काफी ज्यादा होगी। ओके, रॉड सेल का बच्चे क्या काम होता है, मेनली रॉड सेल आपकी इमेज की ब्राइटनेस या डार्कनेस बताता है। मान लीजिए कोई कितना चमकीला है, ओके, इसको कंट्रोल कौन करता है, रॉड सेल कंट्रोल करता है। और कोई ऑब्जेक्ट कितना कलरफुल है इसके बारे में कौन बताता है, कॉन सेल बताते हैं। तो कलर्स को बताने वाला सेल कौन सा है, कॉन सेल, जो रेटिना में प्रेजेंट होते हैं। और ब्राइटनेस के बारे में बताने वाला कौन सा सेल है, रॉड सेल, जो कि रेटिना में प्रेजेंट होते हैं। ओके, नाउ दूसरा पार्ट बच्चे यहाँ पे कॉर्निया। मैंने अभी आपको बताया सबसे पहला पार्ट ही कॉर्निया क्या था, वो व्हाइट व्हाइट सा पोर्शन जो आईज में होता है। इट इज अ थिन मेम्ब्रेन विच कवर द आई बॉल, जो पूरी आई बॉल को कवर करता है। इट इज ट्रांसपेरेंट। ओके, ट्रांसपेरेंट क्यों है, क्योंकि देखिए लाइट इससे आर पार हो जाती है। ओके, इससे लाइट आर पार हो जाती है। मोस्ट ऑफ द लाइट रिफ्लेक्टिव थ्रू इट, क्योंकि आईज में सबसे ज्यादा पोर्शन क्या है, व्हाइट पार्ट का है, तो इसलिए सबसे ज्यादा लाइट कहां से रिफ्लेक्ट होती है, कॉर्निया से होती है। ओके, इसका यूज क्या है, ये हमारी आई डस्ट से बचाता है। नाउ तीसरा आई लेंस। बच्चे आई लेंस क्या होता है, हमारी आईज में कॉन्वेक्स लेंस होता है। ये ट्रांसपेरेंट फ्लेक्सिबल जेली से बना होता है, और इसको सपोर्ट कौन करता है, सिलरी मसल्स सपोर्ट करती हैं। फोर्थ बच्चे प्यूपिल। प्यूपिल क्या है, मैंने अभी आपको बताया था, एक छोटा सा जो होल होता है आइरिस में, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्यूपिल। इट इज अ पीप होल की तरह बोल सकते हैं, जहां से लाइट एंटर करती है। ओके, नाउ फिफ्थ सिलरी मसल्स। बच्चे ये काफी इंपॉर्टेंट है। सिलरी मसल्स क्या होती हैं, ये मसल्स आई लेंस को होल्ड करती हैं, और ये क्या होती हैं, कभी टाइट होती हैं, कभी ये ढीली हो जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स्ड होती हैं। और क्यों होती हैं, सच दैट वो लेंस की कर्वेचर को चेंज कर सके, या कह सकते हैं लेंस की फोकल लेंथ को चेंज कर सके। तो हमारी आंख में जो लेंस है उसकी फोकस फिक्स नहीं होती, फोकल लेंथ उसकी फिक्स नहीं होती, उसकी फोकल लेंथ चेंज करता है कौन, सिलरी मसल्स। ओके, आइरिस। आइरिस क्या है बच्चे, इट इज अ लाइक कैमरा अपर्चर विच कंट्रोल द लाइट टू बी एंटर, है ना। आपके पता है कैमरे में अपर्चर होता है, देखिए सपोज हमें कोई फोटो खींचनी है तो ये अपर्चर खुल जाता है ना, और फिर हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम लाइट एंटर कर जाती है। अपर्चर कम हो जाता है तो लाइट कम आती है। तो अपर्चर एक तरह से क्या है, कवर है। ओके, इट इज अ कवर, जैसे हमारे पता है लेंस का कवर होता है ना, इसी तरह से आइरिस क्या है, इट इज लाइक कैमरा अपर्चर, ये कैमरा कवर ऑफ आवर आई। ओके, एक्वस ह्यूमर क्या है, इट इज अ फ्लूइड विच फिल्स बिटवीन द कॉर्निया एंड लेंस। ओके, और ऑप्टिक नर्व मैंने आपको बताई थी, नर्व मतलब नसें हैं, ये कुछ ऐसी नर्व्स हैं जो हमारे मैसेज को लेके जाती है रेटिना से कहाँ पे, ब्रेन में, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ओके, थैंक यू।